Hello everyone. Welcome to Drishti Judiciary's latest initiative, the Law MCQs program. Practice questions covering legal current affairs, general knowledge, and previous year's questions. Let's begin today's session. The first question is, which provision of CRPC resembles with a habeas corpus writ? Section 91, Section 93, Section 97 और Section 96. सीआरपीसी का कौन सा प्रावधान बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट से मिलता जुलता है? धारा 91, धारा 93, धारा 97 या धारा 96? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, सेक्शन 97. इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, धारा 97. Section 97 of the Code of Criminal Procedure empowers the police to search for persons wrongfully confined. This provision resembles the writ of habeas corpus. It authorizes a police officer to enter any place and search for any person believed to be wrongfully confined. The search can be conducted without a warrant if the person is believed to be in immediate danger or distress. This provision aims to protect individuals who may be unlawfully detained or confined against their will. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 97 पुलिस को गलत तरीके से कैद किए गए व्यक्तियों की तलाश करने का अधिकार देती है. यह प्रावधान बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट से मिलता जुलता है. यह एक पुलिस अधिकारी को किसी भी स्थान में प्रवेश करने और गलत तरीके से कैद किए गए किसी भी व्यक्ति की खोज करने के लिए अधिकृत करता है. यदि यह विश्वास हो कि व्यक्ति तत्काल खतरे या संकट में है तो बिना वारंट के तलाशी ली जा सकती है. इस प्रावधान का उद्देश्य उन व्यक्तियों की रक्षा करना है जिन्हें उनकी इच्छा के विरुद्ध गैर कानूनी रूप से हिरासत में लिया जा सकता है या सीमित किया जा सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए इंस्टिगेट्स बी टू मर्डर सी. बी रिफ्यूजेस टू डू सो. ए इज गिल्टी ऑफ अबेटमेंट टू मर्डर. B is guilty of abetment. A and B are guilty of abetment or none of the above. A B को C की हत्या के लिए उकसाता है. B ऐसा करने से मना करता है. A हत्या के लिए दुष्प्रेरण का दोषी है. B दुष्प्रेरण का दोषी है. A और B दुष्प्रेरण के दोषी हैं या उपयुक्त में से कोई भी नहीं. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. A is guilty of abetment to murder. इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए. A हत्या के लिए दुष्प्रेरण का दोषी है. A is guilty of abetment to murder as per Section 108, Explanation 2. Section 108 of the Indian Penal Code 1860 lays down who is an abettor. A person abets an offence who abets either the commission of an offence or the commission of an act which would be an offence if committed by a person capable by law of committing an offence with the same intention or knowledge as that of the abettor. As per Section 108, Explanation 2, to constitute the offence of abetment, it is not necessary that the act abetted should be committed or that the effect requisite to constitute the offence should be caused. दुष्प्रेरक वह व्यक्ति होता है जो या तो किसी अपराध के वास्तविक कमीशन को प्रोत्साहित करता है या किसी ऐसे कार्य को करने के लिए उकसाता है जो अपराध है, यदि अपराध करने में सक्षम किसी व्यक्ति द्वारा दुष्प्रेरक के समान इरादे या ज्ञान के साथ किया जाता है. एक व्यक्ति किसी अपराध का दुष्प्रेरण करता है जब वह या तो किसी अपराध को करने हेतु उकसाता है या किसी ऐसे कार्य को करने के लिए उकसाता है जो एक अपराध होगा, यदि यह किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो दुष्प्रेरक के समान इरादे या जानकारी के साथ अपराध करने में सक्षम है. धारा 108 के अनुसार दुष्प्रेरण का अपराध गठित करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरित कार्य किया जाए या अपराध गठित करने के लिए अपेक्षित प्रभाव उत्पन्न किया जाए. भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 108 परिभाषित करती है कि दुष्प्रेरक कौन है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म एट विल इज मेंशन अंडर विच सेक्शन ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932? Section 39, Section 42, Section 43 और Section 69. भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की किस धारा के अंतर्गत किसी साझेदारी फर्म को अपनी इच्छानुसार विघटित करने का उल्लेख है? धारा 39, धारा 42, धारा 43 या धारा 69? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, सेक्शन 43. इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, धारा 43. A partnership firm at will may be dissolved by any partner giving notice in writing to all other partners. According to Section 43 of the Indian Partnership Act 1932, a partnership firm at will can be dissolved by any partner giving notice in writing to all other partners of their intention to dissolve the firm. This method allows for dissolution without requiring the consent of all partners, provided proper notice is given. The firm is dissolved as from the date mentioned in the notice as the date of dissolution or if no date is so mentioned as from the date of the communication of the notice.
किसी भी साझेदार द्वारा अन्य सभी साझेदारों को लिखित रूप में नोटिस देकर अपनी इच्छानुसार साझेदारी फर्म को भंग किया जा सकता है। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 43 के अनुसार किसी भी साझेदार द्वारा फर्म को भंग करने के अपने इरादे के बारे में अन्य सभी साझेदारों को लिखित रूप में नोटिस देकर अपनी इच्छा से एक साझेदारी फर्म को भंग किया जा सकता है। यह विधि सभी साझेदारों की सहमति के बिना विघटन की अनुमति देती है, बशर्ते कि उचित सूचना दी गई हो। फर्म को नोटिस में उल्लिखित तिथि से विघटन की तारीख के रूप में या यदि कोई तारीख का उल्लेख नहीं किया गया है तो नोटिस के संचार की तारीख से भंग कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which constitutional amendment act has provided 33% reservation to women in politics? 104th Constitutional Amendment Act, 105th Constitutional Amendment Act, 106th Constitutional Amendment Act और none of the above? किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने महिलाओं को राजनीति में 33% आरक्षण प्रदान किया है? 104वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 105वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 106वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम या उपयुक्त में से कोई नहीं। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 106th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 106वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम। The 106th Constitutional Amendment Act was enacted in 2023. It provides for the reservation of 1/3 of seats in Lok Sabha and state legislative assemblies for women. The reservation applies to both general and reserved, that is SC or ST seats. The 106th Constitutional Amendment Act has added Article 330A, Article 332A, and Article 239AA Clause 2B in the Indian Constitution. 106वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम वर्ष 2023 में अधिनियमित किया गया था। यह महिलाओं के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 1/3 सीटें आरक्षित करने का प्रावधान करता है। आरक्षण सामान्य और आरक्षित दोनों सीटों पर लागू होता है। 106वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में अनुच्छेद 330A, अनुच्छेद 332A और अनुच्छेद 239AA खंड 2B को जोड़ा है। The last question is, crossword competition is wagering agreement, contingent contract, illegal agreement और वैलिड अग्रीमेंट। क्रॉसवर्ड प्रतियोगिता है पंद्यम का समझौता, आकस्मिक अनुबंध, अवैध समझौता या वैध समझौता। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, आकस्मिक अनुबंध। A crossword competition includes the usage of skills and knowledge of language. Therefore, it is not considered to be a wager unlike a game of betting. Section 30 of the Indian Contract Act 1872 lays down that agreements by way of wager are void. क्रॉसवर्ड प्रतियोगिता में भाषा के कौशल और ज्ञान का उपयोग शामिल होता है, इसलिए सट्टेबाजी के खेल के विपरीत इसे पंद्यम नहीं माना जाता है। भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 30 के अनुसार पंद्यम के माध्यम से किए गए समझौते शून्य हैं। Before we wrap up, here's a question for you. Ban on smoking in public place is a violation of which one of the following articles of the Constitution? Article 14, Article 21, Article 20 और Article 25. सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान पर प्रतिबंध संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का उल्लंघन है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 20 या अनुच्छेद 25? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजिएगा। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।